अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियाज़ किचन। आज सोनियाज़ किचन में बनने जा रहा है अवन के बग़ैर पतीले में पिज़्ज़ा। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी और आप लोग भी अपने घर में ये पिज़्ज़ा बड़ी आसानी के साथ बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए आपको 400 ग्राम्स। इसके अंदर हम 2-3 चम्मच बड़े खाने के चम्मच डालेंगे दही के, और इसमें डालेंगे 3 चम्मच टिक्का मसाला जो नेशनल वालों का होता है, और 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक, और 1 लेमन स्क्वीज़ करेंगे इसके अंदर, और 1 चम्मच दादर मिर्च, और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह इसका जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक चला जाए और मैरिनेट अच्छी तरह से ये हो जाए। 30 मिनट्स के बाद हम लोग 3-4 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे फ्राइंग पैन में और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको पका पका के जब इसकी ये शक्ल आ जाएगी, सारा पानी ड्राई हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। पानी ऐड नहीं खुद से हमने करना, जो चिकन का अपना पानी होगा, योगर्ट का पानी होगा, उसमें ये अच्छी तरह से गल जाएगी। एंड पे हम इसको कोयल का स्मोक देंगे। सेकंड स्टेप इसका है कि हम पिज़्ज़ा सॉस तब तक तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 3 खाने के चम्मच ऑयल, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ, चॉप्ड लहसुन डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और 1 मीडियम प्याज वो भी चॉप्ड। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद साथ में कोई कलर इसमें नहीं हमने आने देना। कच्चे कच्चे प्याज में ही, कच्चे लहसुन में ही हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़। टमाटोज़ ऐड करने के बाद दड़ा मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, सोया सॉस और चिली सॉस 1 टीस्पून, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम कवर करके रख देंगे कि टमाटर अच्छी तरह से अंदर गल जाएं। ये जो टमाटर हमारे गल चुके हैं, आपने ये ख्याल करना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, और हम डालेंगे 1/3 कप टमाटो केचप, इतना इसको हमने पकाना है कि आपको ये मुकम्मल यकीन हो जाए कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रह गया। टमाटो सॉस रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इसलिए आप ये घर में आराम से बना के ये यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये मैं इतना इसको पका रही हूँ अच्छी तरह से कि पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए।
पानी रहा तो आपका पिज़्ज़ा सही नहीं बनेगा। इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद हम ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे और ये बिल्कुल सॉस की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए जी, मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसको निकाल के सेव कर लूँगी। ये आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब हमें डो बनाने के लिए चाहिए 1/2 ग्लास नीम गर्म पानी, अंदर 1 खाने का चम्मच ईस्ट, 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 ही चाय का चम्मच नमक। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ऐसी जगह पे इसको रख देंगे कि इसमें से हवा ना गुजर सके। ऊपर कोई प्लास्टिक देंगे और ऊपर कोई ढक्कन दे देंगे, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने जो दूसरे डो है, मैदा है, ये तकरीबन 2.5 से 3 कप मैदा है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के योगर्ट ऐड कर रही हूँ और 1 मीडियम साइज़ का अंडा, ज़्यादा बड़ा अंडा नहीं हो, मीडियम साइज़ का अंडा है, बड़ा है तो आप हाफ़ कर लें। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तब तक जो हमने पानी में मिक्सचर बनाया था उसको 15 मिनट गुजर जाएंगे। फोर टेबलस्पून दूध ऐड किया है मैंने। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जो हमने खमीर का मिक्सचर बनाया था वो देखें ये राइज़ हो गया है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा सा ये फूलने वाली है हमारी डो। ये हम सारा मिक्सचर डाल देंगे इस बैटर में और इसको अच्छी तरह से हम लोग तकरीबन 10 मिनट तक गूँधेंगे। ये इसी पानी में और जितना हमने दूध डाला है, पानी डाला है, इसी में ही इसको गूँधना है। और आपने, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सख्त है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या दूध ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें। इसमें आप गूँध सकते हैं तो ठीक है, अगर इसमें नहीं गूँध सकते तो आप परात वगैरह में निकाल के इसको अच्छी तरह से गूँध लें। इसको गूँधने के बाद आप लोगों ने इसको प्लास्टिक रैप से रैप कर देना है और किसी ऐसी जगह पे 1 घंटे के लिए रख देना है जहाँ पे हवा बिल्कुल ना इसको टच करे। प्लास्टिक रैप लगाएं इसको। ये देखें जी, मेरी डो राइज़ हो चुकी है। इसको मैंने, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। इस डो से मैं 2 मीडियम साइज़ के बना सकती हूँ पिज़्ज़ा। जब मैं इसको 2 हम वज़न मतलब 2 पार्ट में इसको मैं काट लूँगी। एक पिज़्ज़ा मैं आपके सामने बनाऊँगी और एक मैं बाद में बनाऊँगी। डो आपकी 1 घंटे के बाद इतनी हो जानी चाहिए कि लाइक आपको फ़ील हो गई है डबल हो गई है। स्प्रिंकल करें नीचे मैदा और अच्छी तरह से इसको बेल लें। इसका एक पिज़्ज़ा अगर आपने लार्ज बनाना है तो उसका 1 लार्ज बन जाएगा इस डो का, और मीडियम बनाने हैं तो 2 मीडियम बहुत अच्छे बन जाएंगे। मैंने पतीला चूल्हे पे रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। ये जी हमारा सांचा है, इस पे मैंने हल्का सा पाउडर स्प्रिंकल कर लिया मैदे का। इसके अंदर मैं फिक्स कर लूँगी इसको अच्छी तरह से और फिर ये कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है करना। और फिर मैं सबसे पहले इसके अंदर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बनाई थी आप लोगों के सामने।
अब जी हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो मैंने आपके सामने बनाई थी। 2 खाने के चम्मच भर भर के इसमें सॉस जाएगी। अच्छी तरह से हम पिज़्ज़े के ऊपर ये स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा हमेशा तहम्मुल के साथ, जितनी आहिस्तगी से, जितनी खूबसूरती से बनाएंगे। बिगिनर्स हैं तो बहुत आराम से बनाएं, पिज़्ज़ा कभी ख़राब नहीं होगा। एक्चुअली पिज़्ज़े पे ख़र्चा घर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो जाहिर सी बात अगर रेसिपी हो जाए ख़राब तो दुख तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने बड़े ख्याल से, इत्मीनान से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है चीज़ें, और उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी करने की कोशिश करनी है। ये जी पिज़्ज़ा सॉस मैंने स्प्रेड कर दिया। मेरे पास 2 तरह की चीज़ है, चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़। 1-1 कप मैंने कद्दूकश कर ली हुई है उनको, वो मैं अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। एज़ पर योर चॉइस, जितनी आपको पसंद है, ज़्यादा कम, इतनी आप स्प्रेड कर देंगे नीचे से, जो ये पिज़्ज़ा सॉस है इसका कलर नज़र ना आए। चीज़ स्प्रेड करने के बाद जो चिकन टिक्का मैंने बनाया हुआ था पहले से, वो हम, जाहिर सी बात है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो इसमें चिकन थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड होगी। ये अच्छी तरह से मैं फुल इसको कवर कर दूँगी चिकन से। और इसके बाद मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और टमाटर और प्याज। जो आपने टमाटर यूज़ करने हैं वो सिर्फ बाहर वाला हिस्सा यूज़ करना है आप लोगों ने, पानी वाला, बीज वाला, जो उसके अंदर वाला पल्प वाला हिस्सा होता है वो यूज़ नहीं करना। थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखें, एक वेजिटेबल के लाइक 6 पीसेस रख लें, 6 टमाटोज़ के, 6 शिमला मिर्च के और 6 प्याज के। ये देगची मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखी हुई थी, उसके अंदर मैंने माइक्रो के अंदर जो एक वो मिलता है स्टैंड, वो मैंने रख दिया था। नीचे थोड़ी सी बजरी ईंटें कुछ रख दें, और ये फिर मैं ऑयल के साथ इसको पॉलिश किया है। ये पहले से प्री हीट हो चुका है मेरा देगचा, तो ये मैंने अंदर रख दिया। और ये जी 20 मिनट बेक करने के बाद पिज़्ज़े की कुछ इस तरह की शक्ल हो गई। आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा बेक हुआ है ये पिज़्ज़ा। इसके साइड से कॉर्नर्स आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है। टेस्ट में भी ये बहुत मज़े का था। डो इसकी आपको नज़र आ रही है कितनी फूली हुई है, बहुत सॉफ्ट डो थी इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।